हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे दो स्कीम्स के बारे में। ये दो स्कीम्स है जिसका एक का नाम है ADLRS और दूसरे का नाम है डिमाइस ग्रांट। ये दोनों स्कीम्स वेटरन के देहावसान के बाद जो पैसा मिलता है उसके संदर्भ में है। ADLRS जो है वो, उसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अनुदान। जब एक वेटरन की डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली को, उसके परिवार को कुछ पैसा मिलता है। और काफ़ी सारे वेटरन्स को एक कन्फ्यूजन है कि ADLRS का पैसा किस प्रकार से मिलेगा। देखिए, बड़ा सिंपल है। आप जिस कैंटीन पे डिपेंडेंट है उस कैंटीन में जाना है और वहां जाकर के एक फॉर्म भरना है। उसके बाद लगभग महीने भर में ये पैसा आपको मिल जाता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ADLRS का मतलब है अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स, यानी आश्वासित गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार योजना। एक आश्वासन है, ये गरिमापूर्ण है और अंतिम संस्कार के तहत ADLRS के 10,000 रुपये सैनिक के परिजनों को मिलते हैं, सैनिक के या वेटरन के देहावसान के बाद। ADLRS के पीछे सैद्धांतिक कंसिडरेशन क्या है, अभी हम इसको देखते हैं। इसके पीछे जो थेमेटिक कंसिडरेशन है वो ये है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे वेटरन्स, जो कि कभी हमारे सीनियर या सहयोगी होते थे, उनके लिए उनकी अंतिम यात्रा में एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करें। उनका अंतिम संस्कार सम्मानजनक होना चाहिए और इसके लिए भारतीय सेना ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 10,000 रुपये का प्रावधान किया है परिजनों के लिए। अब परिजनों को ज्ञान नहीं होने की वजह से ये पैसा नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए परिजनों को नियरेस्ट कैंटीन में जाना है जिस कैंटीन पे वो डिपेंडेंट है, और निम्नांकित दस्तावेज जो यहाँ दे रखे हैं स्लाइड के ऊपर, ये दस्तावेज साथ में ले जाने हैं। दस्तावेज क्या है? मृत्यु प्रमाण पत्र, कैंटीन के जितने भी कार्ड हैं, चाहे डिपेंडेंट कार्ड हो या ओरिजिनल कार्ड हो या प्राइमरी कार्ड होल्डर कार्ड, डिस्चार्ज बुक की एक फोटोकॉपी, PPO की एक फोटोकॉपी। इनके ओरिजिनल भी इनिशियली साथ ले जाएं लेकिन वापस आपको दे दी जाएंगे। और NO के, जो कि स्पाउस या बच्चे जो हैं जिनको पैसा मिलेगा, उनकी 2 ID, आधार हो गया या पैन कार्ड अथवा ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया। साथ ही साथ NO के जो है अपने बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी साथ ले जाए। अब फ्रंट पेज की कॉपी साथ ले जाने का औचित्य क्या है कि उसमें जो माइकर कोड लिखा है या IFSC कोड लिखा है या बैंक का सही अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और जो NOK का नाम सही लिखा हुआ पूरा, इन सब को टैली करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। और ध्यान रहे कि अगर स्पाउस जीवित नहीं है, अगर पत्नी या पति जीवित नहीं है, तो उनके एयर्स जो बच्चे हैं उनको भी ये पैसा मिल सकता है, लेकिन उनको एक एफिडेविट देना होगा। मान लो 4 बच्चे हैं तो चारों मिलकर के ये एफिडेविट देंगे कि भाई हम अपने सबसे बड़े भाई को या सबसे छोटे भाई को ये अनुदान लेने की अनुमति देते हैं। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। और ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अक्सर इसमें भूल जाते हैं कि ADLRS जो है सिर्फ पहले 12 महीने में ही देय है, यानी एक्स सर्विसमैन या वेटरन की देहावसान के बाद अगर 12 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया तो ये देय नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दें। कैंटीन में जाएं, एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को भरें, ये समस्त जो बताएं ये डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएं, और उसके बाद आपको महीने भर में एक फ़ोन आ जाएगा जिसमें आपको ये पैसा मिल जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, बड़ा सिंपल है। ADLRS का जो फॉर्म है वो सिर्फ एक पेज का फॉर्म है। यहाँ लिखते हैं कि मैं श्रीमती, यहाँ आप देखिए, मैं श्रीमती अपना नाम वगैरह लिखेंगे या कैंटीन मैनेजर को एड्रेस होता है, और ये लिखते हैं कि मैं श्रीमती वाइफ ऑफ सो एंड सो, रैंक जो भी था लेट श्री सो एंड सो, जो कि दिनांक इतने इतने को एक्सपायर हो गए थे, और उनके संदर्भ में मैंने ADLRS अभी तक नहीं लिया है। मैं निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करती हूँ। यहाँ पर साइन होता है NOK का या पत्नी स्पाउस का, और उसके यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा जाता है। और ध्यान रहे कि जो आपके PPO में नाम है, PPO या डिस्चार्ज बुक में जो नाम है, वही नाम जो आपके बैंक पासबुक में होना चाहिए। सिंपल सा फॉर्म भर के आपने कैंटीन मैनेजर को दे देना है, और समस्त दस्तावेज इसके साथ जो ऊपर डिस्कस किए थे लगा दें, और महीने भर में आपके पास इसी फ़ोन नंबर पे फ़ोन आ जाएगा
कि भाई आपका पैसा आ गया है, खुद एनओके जाकर के, जो भी स्पाउस हैं या जो एनओके है वो स्वयं जाकर के लें, किसी अन्य को नहीं भेजें। अब एडीएलआरएस में ध्यान रखने वाली बातें हम अगले वाली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान रहे कि एडीएलआरएस मृत्यु के 12 महीने के अंदर अंदर ये दे, इससे लेट नहीं करें। दूसरी बात है, जो 10,000 रुपये एडीएलआरएस के अश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट्स के मिलेंगे, उनकी एक रिसीट साइन होगी, और उसको लास्ट में जब लेते हैं तो डिस्चार्ज बुक साथ ले जाएं, क्योंकि डिस्चार्ज बुक में इसका एंडोर्समेंट होगा, इसकी ये दर्ज होगा डिस्चार्ज बुक में कि आपने 10,000 रुपये ले लिए हैं। कैंटीन स्मार्ट कार्ड साथ ले जाएं, वो जमा होंगे। और ध्यान रहे कि एडीएलआरएस किसको लागू है कैंटीन से? आर्मी वालों को, असम राइफल्स वालों को, ग्रेफ वालों को, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पर्सन्स को, इनको ही लागू है। अब रही बात एयरफोर्स और नेवी, एयरफोर्स और नेवी वालों को आर्मी कैंटीन से लागू नहीं है, उनके लिए अलग से एयर हेडक्वार्टर और नेवल हेडक्वार्टर में अलग से अरेंजमेंट कर रखा है। और ये कहाँ से आता है पैसा? ये क्वांटिटेटिव डिस्काउंट जो कैंटीन का आता है उसमें, या कैंटीन की प्रॉफिट में से देय होता है। और ये जल्द से जल्द एनओके को ये पैसा वेटरन के देहावसान के बाद मिल जाता है। तो ये तो था 10,000 रुपये एडीएलआरएस के, जो कि मृत्यु के 12 महीने के भीतर भीतर दे हैं, कुछ एक दस्तावेज देने के बाद और कैंटीन कार्ड जमा करवाने के बाद। अब दूसरे अनुदान के बारे में चलते हैं, जो दूसरी ग्रांट है जिसको कहते हैं डिमाइस ग्रांट। ये एडीएलआरएस जो हमने डिस्कस की थी, ये कहां से देगी? ये तो कैंटीन देगी आपको, जिस भी कैंटीन पे आप डिपेंडेंट है वो कैंटीन आपको देगी। अब जो डिमाइस ग्रांट है वो क्या चीज है? डिमाइस ग्रांट जो है एक तरीके की छोटी फाइनेंशियल हेल्प है, जो एक्स सर्विसमैन के देहावसान के बाद 7,000 रुपये मिलते हैं, जिसे डिमाइस ग्रांट कहते हैं। देता कौन है इसको? ए ब्रांच देती है, सब एरिया, एरिया या स्टेशन हेडक्वार्टर की ए ब्रांच इस डिमाइस ग्रांट को देती है, कैंटीन नहीं देती है इसको। हालांकि आप कैंटीन में जाकर के भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन मिलती है ये जो वेटरन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वेटरन सेल होता है, वहां जाकर के फॉर्म भरना पड़ता है। डिमाइस ग्रांट के लिए क्या? डिमाइस ग्रांट जो है, इसको देहावसान अनुदान भी कहते हैं। ये पहले जो रिकॉर्ड से मिलता था, लेकिन रिकॉर्ड से काफी एक्स सर्विसमैन को तकलीफ होती थी, तो इसलिए अभी इसको स्टेशन हेडक्वार्टर लेवल पे कर दिया गया है। कहाँ, किस लेवल पे कर दिया गया? स्टेशन हेडक्वार्टर या सब एरिया लेवल पे इसको कर दिया गया है। कमांड से इसका पैसा आता है, यानी आर्मी हेडक्वार्टर से कमांड, कमांड से सीटीएस फंड का इसका पैसा इसको स्टेशन हेडक्वार्टर को या सब एरिया को मिल जाता है। ये जेसीओआर्स को ही लागू है। इसमें 7,000 रुपये मिलते हैं। एडीएलआरएस में हमने पहले डिस्कस किया था कि 10,000 लागू थे, और ये 7,000 एक्स्ट्रा है, जिसको डिमाइस ग्रांट कहते हैं। इसमें सब एरिया की ए ब्रांच हो गई, या स्टेशन हेडक्वार्टर की ए ब्रांच हो गई, या वेटरन सेल, जैसे 61 सब एरिया के संदर्भ में वेटरन सेल इसको हैंडल करता है। वहां जाकर के आप जो वेटरन सेल में भर दीजिए अपना फॉर्म, और उसके बाद आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को, सॉरी असम राइफल्स वालों को, ग्रेफ वालों को, एसएफएफ वालों को ये लागू है। नेवी और एयरफोर्स के लिए, जैसा कि हमने एडीएलआरएस के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार से उनको अपने हेडक्वार्टर से ही लागू है, यहां से वेटरन सेल से लागू नहीं है। आगे चलते हैं। डिमाइस ग्रांट के लिए भी दस्तावेज लगभग वही हैं जो एडीएलआरएस के लिए लागू थे। सिर्फ और सिर्फ इसमें कैंटीन कार्ड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डिमाइस ग्रांट वेटरन ब्रांच के द्वारा दी जाती है, ए ब्रांच के द्वारा दी जाती है। कैंटीन कार्ड लागू ले जाने थे किसमें? इससे पहले जो हमने एडीएलआरएस डिस्कस किया था, इसमें दस्तावेज लगभग वही, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, डिस्चार्ज बुक हो गया। अगर डिस्चार्ज बुक में स्पाउस का नाम नहीं है तो पीपीओ की कॉपी, आधार और पैन स्पाउस का आईडी के तौर पर, और एनओके के डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, बैंक की प्रथम कॉपी पे जो सबसे वाला पहला पेज होता है, उस पर माइकर कोड, आईएफएससी कोड और सही नाम वगैरह लिखा होता, तो वो साथ ले जाएं। ये दस्तावेज जमा करवाएं। एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म किस प्रकार का है देखिए, यहाँ पर 2 पेजेस का फॉर्म है, लेकिन है बड़ा सिंपल। एडीएलआरएस में हमने देखा था सिर्फ एक सिंगल पेज का फॉर्म था, यहाँ 2 पेजेस का फॉर्म है। यहाँ स्पाउस जो अपना नाम नंबर लिखती है, यहाँ अपने रिकॉर्ड्स का डिटेल लिखती है, यहाँ लिखती कि मैं श्रीमती, वाइफ ऑफ रैंक, लेट, दिनांक इतने इतने को उनका देहावसान हो गया था, और मैंने जो है डिमाइस ग्रांट का कोई पैसा नहीं लिया है, मैं निम्नांकित डॉक्यूमेंट साथ संलग्न कर रही हूँ, और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पेज है उसमें अपने पूरे बैंक के डिटेल्स, बैंक के पूरे डिटेल्स यहाँ भरते हैं, और बैंक मैनेजर से यहाँ साइन करवाना होता है। उसके बाद ये सर्टिफाई करती हैं या करते हैं स्पाउस कि भाई मैं अपना अकाउंट जब तक पैसा नहीं मिल जाता जब तक चेंज नहीं करूंगा। और लास्ट में जिला सैनिक बोर्ड का यहाँ सिग्नेचर हो जाता है। अगर जिला सैनिक बोर्ड का नहीं करवाएं तो डायरेक्टर कैंटीन सेल भी अपने आप इसको साइन कर देंगे। तो ये दो पेज का एक फॉर्म भरा आपने, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स लगाए, और डिमाइस ग्रांट
के लिए वेटरन सेल में दे दिया और लगभग महीने 1.5 महीने में आपका पैसा आ जाएगा, आपको फोन आ जाएगा और ये 7,000 रुपये और आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार एक एक्स सर्विसमैन की देहावसान के बाद, एक वेटरन के देहावसान के बाद उनके परिजनों को 10,000 रुपये तो एडीएलआरएस के मिल गए। हमने डिस्कस किया एडीएलआरएस के कितने पैसे मिले, 10,000 रुपये। ये तो कैंटीन वाले देंगे, और डिमाइस ग्रांट जिसको बोलते हैं उसके 7,000 रुपये ये वेटरन सेल वाले देंगे। इस प्रकार से टोटल, हाँ ये 10,000 है, टोटल 17,000 रुपये टोटल जो है, टोटल कितने पैसे मिल गए, 17,000 एक एक्स सर्विसमैन के परिजनों को देय है। आगे चलते हैं। तो टोटल हमने जैसा डिस्कस किया 10,000 प्लस 7,000 दैट मेक्स इट 17,000 रुपये जो है, आप जिस भी परिजन को मालूम नहीं उनको इन चीज से अवगत कराएं। और जैसा कि सैनिक कहते हैं कि हम हैं आपके साथ जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि सोल्जर्स नेवर डाई, दे जस्ट फेड अवे। जय हिंद, जय भारत।